आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवकों को ठगने का काम कर रहे हैं, देश को खतरे में डाल रहे हैं। कोई भी शादी करेगा तो उसकी पत्नी क्या लिखेगी, रिटायर्ड हस्बैंड। यह बिल्कुल युवक के साथ धोखाधड़ी है। जो सेना में जाते थे वो सभी रहते थे, क्यों 25%? ये युवकों को भी आप गिरवी रखना चाहते हैं उनके पास। अग्निपथ योजना को लेकर के जहां एक तरफ युवा सड़कों पर उतरे, जोरदार प्रदर्शन किया और उसके बाद सियासत भी गर्म है, कांग्रेस के तमाम नेता सत्याग्रह पर बैठे थे। हमारे साथ अजीत शर्मा जी हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं। सदन के अंदर जमकर प्रदर्शन कर रहे थे, आवाज़ बुलंद कर रहे थे और कहते नज़र भी आ रहे थे कि अग्निपथ योजना कहीं ना कहीं युवाओं के मनोबल को तोड़ेगी। देखिए अजीत शर्मा जी, आप लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना के तमाम प्रमुखों ने स्पष्ट कर दिया है जिस चीज़ों को लेकर के आप लोग लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप ये बताइए, आज भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ है तो क्या सेना में कभी 4 वर्ष के लिए नौकरी हुई है क्या? आप कह रहे हैं सेना के लोग जवान आके बोले, आर्मी चीफ लोग जी, क्या कानून, क्या योजना सदन में बनता है या आर्मी चीफ बनाएंगे? ये सब तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवकों को ठगने का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि कोई भी माता पिता पहले जब सेना में लोग जाता था बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे कि मेरा बेटा सेना में गया और देश की सुरक्षा करेगा, बड़ा गर्व, समाज में उसकी बड़ी इज्जत होती थी। आज 4 साल की नौकरी, उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग। क्या 6 महीने में ट्रेनिंग युवक चाइना का जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो उसकी मशीनरी है, क्या वो जानने के लिए सक्षम है? बिल्कुल आप देश को खतरे में डाल रहे हैं। और 4 साल, पहले 21 साल से कहे कि नौकरी लगेगी, फिर आपने 2 साल बढ़ाया, 23 साल किया। तो क्या ये 4 साल के बाद कोई भी शादी करेगा तो उसकी पत्नी क्या लिखेगी, रिटायर्ड हस्बैंड? उसके बाल बच्चे होंगे तो उसमें लिखेगा रिटायर्ड फादर। क्या इसी दिन के लिए लोग पढ़ते हैं? इसी दिन के लिए माता पिता बच्चे को पढ़ाई कराते हैं? आपने 2014 में 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात की, आपने दे नहीं सके। और अब आप 4 साल की नौकरी देके युवकों को आप क्या दिखाना चाहते हैं? यह बिल्कुल युवक के साथ धोखाधड़ी है और इसको युवक माफ नहीं कर रहे। जो आंदोलन हो रहा है, हम लोग कांग्रेस पार्टी, आदरणीय राहुल गांधी जी को जब ईडी ने परेशान किया, उन्होंने कहा आप चिंता इसकी मत कीजिए, चिंता देश के युवकों का कीजिए और आप लोग युवकों के साथ। और हम लोग चाहते हैं कि हिंसा नहीं हो, कोई तोड़फोड़ नहीं हो। और हम लोग पूरे देश में हर विधानसभा में पूरे वर्कर्स ने बैठा और उसमें जो जवान जो दौड़ते हैं सीखने के लिए, वो लोग सब लोग साथ थे। और जब तक ये कानून, जिस तरह से कृषि कानून, 3 काला कानून वापस लेना पड़ा उनको, इतनी मौतें हुई, मैं बताऊं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, युवकों का जो ये आप 4 साल का योजना निकाले हैं सेना में, यह भी वापस लेना होगा। जब तक नहीं होगा कांग्रेस इसका सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी। नहीं, आप लोग 4 साल कर रहे हैं। सेना प्रमुखों ने भी स्पष्ट किया है, सत्ता में बैठे नेताओं ने भी स्पष्ट किया है कि अप टू 25% को परमानेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी मेरिट के आधार पर। तो जिसके पास मेरिट होगा वो तो परमानेंट होंगे ही। तो फिर 4 साल आप लोग क्यों राग? आप ये बताइए कि आज जो आज़ादी के बाद भारत वर्ष है, उसके बाद क्या कभी था नियम कि 25% ही लेंगे? जो सेना में जाते थे वो सभी रहते थे, क्यों 25%? और 75% क्या करेंगे? एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, सांसद ने कहा कि चौकीदार का काम करेंगे। तो अडानी और अंबानी, जो आप 2 उद्योगपतियों को लेके सब आप पीसीयूज बेचना चाह रहे हैं, रेल, एयरपोर्ट, ये युवकों को भी आप गिरवी रखना चाहते हैं उनके पास। यह देश की, भारतवर्ष की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और खास करके युवक तो नहीं करेंगे। युवक की शक्ति पर ही 2014 में याद कीजिए, सभी बच्चे बच्चियां मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे मोदी मोदी करते थे, इस 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे उसपे। आज वही युवक का आप गलत काम कर रहे हैं, उसको आप धोखा दे रहे हैं। यही युवक आपको 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, जिस समय तमाम युवा सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आगजनी हो रही थी, उस समय आप लोग ईडी ऑफिस के बाहर बैठ करके राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी, उसका विरोध कर रहे थे। आप लोग तो उस समय युवाओं के साथ खड़े नहीं हुए अजीत शर्मा जी, और अब भी आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग युवाओं के साथ हैं, अग्निपथ योजना वापस होनी चाहिए। भाई आदरणीय राहुल गांधी क्या बूढ़े हो गए? वो भी तो युवक हैं। अरे उनको डर सिर्फ राहुल गांधी जी से है। ईडी का छापा, अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है शिवसेना को तोड़ने के लिए। ये जब ईडी को यूज कर रहे हैं, ईडी का काम यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको आप यूज करोगे।
राहुल गांधी जी का क्या दोष है जो आप ईडी से 5 दिन परेशान किए? निश्चित तौर पर हम लोग बैठे थे, लेकिन वहां भी हम लोग अग्निपथ की बात, योजना की बात कर रहे थे। और जब राहुल गांधी जी आए और जो स्पीच दिए, बोली मेरी चिंता मत कीजिए, करोड़ों लोग, वर्कर्स, जनता मेरे साथ है, आप लोग युवक की चिंता कीजिए और पूरे देश में सत्याग्रह करिए। उनके आदेश पर हम लोग आज पूरे देश में सत्याग्रह है और हमने सदन भी नहीं चलने दिया है और आगे भी, कल भी सदन नहीं चलने देंगे। हम तो चाहते हैं कि चर्चा हो अग्निपथ योजना पे। ये 4 साल का नौकरी कबूल देश को नहीं है। आप संविधान तोड़ने का, लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। ये भारतवर्ष जनता का है, युवकों का है। आप सरकार में आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप ऐसा योजना नहीं बना सकते जो कि युवकों के हित में नहीं है। सदन आप चलने नहीं देंगे, ऐसी बात कर रहे हैं कि विचार विमर्श होने चाहिए। वहीं राजधानी पटना में कन्हैया का जोरदार विरोध हुआ है, मुर्दाबाद के नारे लगे, कन्हैया कुमार को लौटना पड़ा। भैया, जब बीजेपी के सारे विधायकों के घर पर लोग जा रहे थे, ऑफिसों पर तोड़ फोड़ कर रहे थे, चूंकि नीति योजना किसने बनाई है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने। और आज पटना सिटी गए थे कन्हैया जी, मैं भी जानता हूं, वहां पर बीजेपी के विधायक हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं। वो जानबूझ के बीजेपी के लोग कांग्रेस का जब सत्याग्रह चलता है उसमें विरोध करवाते हैं, ताकि वो नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय हुआ उसको पर्दा डाल सके। लेकिन जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। यह विरोध नहीं है, इससे और कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है कि भारतीय जनता पार्टी से जहां विधायक है वहां सत्याग्रह करोगे तो वहां पर विरोध करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने योजना बनाई है। लेकिन जनता सब समझ रही है, आप चिंता न करें, कन्हैया जी और भी उभरेंगे और हम लोग सभी मिलजुल के इस योजना को वापस लेंगे। जिस तरह से कृषि कानून वापस हुआ, यह भी वापस होगा। नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो आपने सुना अजीत शर्मा जी को साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस पर विचार विमर्श नहीं होता है और ये योजना वापस नहीं सरकार लेती है, जोरदार तरीके से विरोध करेंगे, इसका आवाज़ बुलंद करेंगे और देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।